दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं संस्कृत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक गद्यांश अपठित गद्यांश के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण। 13 अंक का आता है तो उसको हम जानेंगे कि एक विद्यार्थी, जैसे कि हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम उस तरह से हल कराएंगे कि जैसे हमको कुछ नहीं आता है, हम बिल्कुल जीरो लेवल का विद्यार्थी है, और मेरा दावा है कि आपको एकदम पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले गद्यांश अगर दिख जाए तो क्या करना है, सबसे पहले आपको टूटी फूटी भाषा में भी 2 बार कम से कम पढ़ना है। ठीक है, तो हम भी पढ़ते हैं एकदम विद्यार्थी की तरह। ग्रामीणा दैनिक आवश्यकतानां पूर्तिं तु कुर्वन्ति। चनकान गोधूमान् ताण्डुलान् शर्करा द्विदलान् शाकान् वस्त्राणि च लभन्ते। करगद पुस्तकानि तु समीपस्थं नगरं गत्वा एव क्रीणन्ति। उत्पादितम् अधिकम् अन्नं विक्रेतुं समीपस्थां मंडीं नयन्ति। यदि ग्रामे विद्यालयः न अस्ति तदा ग्रामवासिनः स्वबालान् पठनाय नगरेषु प्रेषयन्ति। चित्रपट आदि दर्शनार्थम अपि ग्रामीणाः नगरम गच्छन्ति। तो हम भी पूरी तरह से कोशिश किए कि टूटी टूटी भाषा में पढ़ें। हालांकि हमको तो पढ़ने का एक्सपीरियंस है तो फिर भी बढ़िया बोला जाता है। एक बार और इसको पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं। तो ग्रामीणा दैनिक आवश्यकतानां पूर्तिं तु कुर्वन्ति। चनकान् गोधूमान् ताण्डुलान् शर्करा द्विदलान् शाकान् वस्त्राणि च लभन्ते। करगद पुस्तकानि तु समीपस्थं नगरं गत्वा एव क्रीणन्ति। उत्पादितम् अधिकम् अन्नं विक्रेतुं समीपस्थां मंडीं नयन्ति। यदि ग्रामे विद्यालयः न अस्ति तदा ग्रामवासिनः स्वबालान् पठनाय नगरेषु प्रेषयन्ति। ठीक है। चित्रपट आदि दर्शनार्थम अपि ग्रामीणाः नगरम गच्छन्ति। ये थोड़ा सा हम जानबूझ के टूट टूट के पढ़े हैं, इन्हें हल्का से कि आता है पढ़ने, नहीं भी आता है। अब देखते हैं एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का मतलब होता है एक शब्द में उत्तर दीजिए। चूंकि ये 1 अंक का है, ये और ये प्रश्न क और ख एक का, ये 1 अंक का उत्तर है। आपको एक पद में जवाब देना है। ठीक है। अब प्रश्न पढ़ते हैं कि ग्रामीणः दैनिक आवश्यकतानां पूर्तिं कुतः कुर्वन्ति। ठीक है, तो हम यहाँ पर दैनिक आवश्यकता, देखिए 2-3 वर्ड को खोजेंगे इसमें से, जैसे दैनिक आवश्यकता नाम हो गया, पूर्तिम हो गया, कुर्वन्ति हो गया। ये चीज देख लीजिए, जहाँ पर मिलेगा वही हमारा। देखिए यहाँ ग्रामीणा दैनिक आवश्यकता नाम यहीं पर मिल गया। बाकी अगला देखते हैं। ग्रामीणा किम अर्थम नगरम गच्छन्ति। अब फिर देख रहे हैं ग्रामीणा नगरम गच्छन्ति, खोजेंगे इसमें। तो गच्छन्ति देखेंगे, यहाँ पर देखिए चित्रपट आदि दर्शनार्थम अपि ग्रामीणा नगरम गच्छन्ति। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, किम अर्थम, किस अर्थ में। तो किस अर्थ में, यहाँ पर देखिए चित्रपट आदि दर्शन अर्थम। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चित्रपट आदि दर्शन अर्थम, ये हो गया हमारा सही जवाब। अगर इसमें नहीं समझ में आता है तो सेम टू सेम ये जो है वही छाप दिए, नहीं तो अर्थ बदलने आता है तो ये बदल देंगे। अगर दयावान होगा आदमी, सोचेगा भूसकोल विद्यार्थी है तो नंबर दे देगा ये आपका, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते हैं अगला, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, कि पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। अब ये 2-2 अंक का ये 2 प्रश्न है, तो इसको हमको पूरा इसका जवाब देना है। ग्रामीणा नगरम गत्वा किम क्रीणन्ति, सबसे पहले खोजना गत्वा क्रीणन्ति। तो यहाँ पर देखिए ये गत्वा क्रीणन्ति दिख रहा है, मतलब यही लाइन पूरा आपको उठा करके लिख देना है, कुछ भी सोचा विचारी नहीं करना है। ठीक है। करगद पुस्तकानि तु समीपस्थम नगरम गत्वा एव क्रीणन्ति, बस वही लिख देना है। करगद
पुस्तिकानि तु समीपस्थं नगरं गत्वा एव क्रीणन्ति। बस इसी तरह आपको एकदम छाप देना है। आपका ये पूरा 2 का 2 अंक मिल जाएगा, एकदम सुंदर हैंडराइटिंग में छापना। अब देखते हैं ख प्रश्न, ग्रामीणा समीपस्थम मंडीम किम नयन्ति। तो यहाँ पर हमको 2 चीज खोजना है, समीपस्थम, मंडीम और नयन्ति। 3 चीज खोजिए तो कहाँ पर हो जाएगा, नयन्ति। देखिए यहाँ पर नयन्ति दिखाई दे रहा है, मंडी दिखाई दे रहा है, समीपस्थम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये पूरा लाइन जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ये अगले क्वेश्चन का हमारा जवाब है। बिल्कुल हम बताए कि अगर हमको अर्थ नहीं आता है तो प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। तो ये पूरा लिख लेंगे, उत्पादितम अधिकम अन्नम विक्रेतुम समीपस्थम मंडीम नयन्ति। तो लिख लेते हैं उत्पादितम अधिकम अन्नम विक्रेतुम समीपस्थम। उसके बाद क्या है, मंडीम नयन्ति, नयन्ति, ठीक है। बस ये हो गया हमारा 2 अंक, ठीक है। 2 2 4 अंक हो गया। एक यहाँ हम सही मान के चलते 4 1 5 हो गया। एक आता है गद्यांश का शीर्षक लिखने के लिए, अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का एक समुचित मतलब सबसे उचित जो हो शीर्षक लिखिए। शीर्षक अपने आप में बदलते रहता है, ठीक है। आप अपने अनुसार आपको जो अच्छा लगता है वो लिख दीजिए। शीर्षक लिखने का सबसे आसान तरीका है कि इस गद्यांश जो दिया गया अपठित, इसमें देखिए कि कौन सा चीज का चर्चा बार बार हो रहा है इसमें, ठीक है। तो जो चीज का चर्चा अगर बार बार हो रहा है वही आपके गद्यांश का शीर्षक होगा। तो यहाँ पर 2 चीज का चर्चा हमको पढ़ के पता चला, एक गांव के बारे में और एक नगर के बारे में, ठीक है। ग्रामीण और नगर का तुलना दिया गया है, किस किस के लिए आदमी गांव जाता है, किस किस के लिए बाजार जाता है। तो हम इसका लिखेंगे ग्रामीणस्य, ग्रामीणस्य गांव की, नगरात नगर से तुलना, ग्रामीणस्य नगरात तुलना। ये आपके अनुसार आप इस शीर्षक को बदल भी सकते हैं अगर आपको कुछ और अच्छा लगेगा तो। अगर वह सही पाया जाएगा तो आपको उसका अंक जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह बिना पढ़े आप गद्यांश को, मतलब बिना अर्थ लगाए गद्यांश को हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ और गद्यांश को लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।